नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की शारदा बुक से चैप्टर 4 को पढ़ाऊंगी। इसका नाम है ना खलु वयस्तेजसो हेतु। इसका हिंदी अर्थ है उम्र किसी के तेज अर्थात बुद्धि या प्रतिभा का कारण नहीं होती। आगे बच्चों, भारत देशस्य स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवर्षं वयम् आचरितवन्तः। भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष हमने मनाया। किम वयम जानीमः, क्या हम यह जानते हैं कि यत् कि देशाय देश को स्वतंत्रता प्रदातुं दिलाने के लिए कियन्तः कितने ज्ञात और अज्ञात क्रांतिवीरा स्वतंत्रतायज्ञे स्वीय परिवारं स्वीय जीवनं च आहुतिरूपेण समर्पितवन्ता इति। यानी कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन को बलिदान स्वरूप अर्पित कर दिया। छात्राः ते सर्वे अपि क्रांतिवीरा अस्माभिः कृतज्ञता भावनया नित्यं वन्दनीया क्षुधिरामाः। तेषु एव देशभक्तेषु कश्चन तेजस्वी बालक्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति। ते सर्वे अपि माने वे सभी क्रांतिवीरा क्रांतिकारी अस्माभि माने हमारे द्वारा कृतज्ञता भाव से नित्यम वंदनीया वे सदा वंदनीय हैं। क्षुधिराम तेषु एव भक्तेषु उन्हीं देशभक्तों में कश्चन तेजस्वी से एक तेजस्वी बाल क्रांतिवीर क्रांतिकारी और शहीद हैं। क्रांतिवीरस्य क्षुधिरामस्य जीवन वृत्तान्तः संक्षेपेण अत्र वर्णिता अस्ति। क्रांतिकारी क्षुधिराम के जीवन का संक्षेपेण माने संक्षिप्त, अत्र माने यहाँ पर, वर्णिता माने वर्णित यानी वर्णन दिया गया है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सशस्त्रांदोलने बंग प्रांतः अग्रेसरा आसीत्। भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलने में बंग प्रांत मतलब बंगाल प्रांत सबसे अग्रेसर सबसे आगे था। तस्मिन् बंग प्रांते उसी बंग प्रांत के मेदिनीपुर नाम के जनपदे महोबनी ग्रामे नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे 1889 दिसंबर मासस्य तृतीये दिनांक के क्षुधिरामस्य जन्म अभवत्। उसी बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले के महोबनी गांव में सन 1889 के दिसंबर मासस्य दिसंबर महीने की तृतीय यानी 3 तारीख को क्षुधिरामस्य जन्म अभवत् मतलब क्षुधिराम का जन्म हुआ। तस्य माने उनके, जनकस्य माने पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ इति, उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था। जनन्या और माता का नाम, जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत् और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। क्षुधिरामस्य बालकाले एव तस्य पितरौ दिवंगतौ। क्षुधिराम के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अतः इसीलिए तस्य अग्रजया उनकी बड़ी बहन अपरूपा देव्या एव क्षुधिरामस्य पालनं पोषणं च कृतम्। बड़ी बहन अपरूपा देवी ने ही उनका पालन पोषण किया। बाल्यकालतः
एव खुदीरामा असाधारणा आसीत्। बचपन से ही खुदीराम असाधारण थे। साधारण बाला नाम व क्रीडादिषु तस्य मनः च न रमते। बचपन से ही खुदीराम असाधारण थे। सामान्य बच्चों की तरह उन्हें खेल कूद में रुचि नहीं थी। न रमते मतलब रुचि नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। सह देशवासिषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथिता भवति स्म। वे देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, व्यथिता माने बहुत दुखी और व्यथित हो जाते थे। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां बहद्भिः गुप्त गतिविधिभिः आंग्ला सशस्त्रा आसन। बंगाल प्रांत में क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों से अंग्रेज बहुत भयभीत थे। भारतस्य तत्कालिका वायसराया कर्जन बंग प्रांतस्य एतत् वीरत्वं दमयितुं। भारतस्य यानी भारत के तत्कालिका तत्कालीन वायसराय कर्जन ने इस वीरता को, एतत् वीरत्वं दमयितुं इस वीरता को दबाने, उत्साहं धर्षितम उनके उत्साह को नष्ट करने और देशभक्तिं मर्दयितुं देशभक्ति को कुचलने के लिए बंग प्रांतस्य पंथाधारितम विभजन करणीयम यानी बंगाल प्रांत का धर्म के आधार पर विभाजन करने का निर्णय लिया। पंचाधिकम नवदशशतमे वर्षे 1905 में तेन बंग प्रांते भागद्वये विभाजिता और उनका बंगाल प्रांत जो है दो भागों में बांट दिया गया। तस्य एतया कृत्या इस कार्य से न केवलम बंगाल प्रांते बंगाल में अपितु सर्वस्मिन् देशे जनांदोलनम प्रवृत्तम। अपितु माने अब पूरे देश में जन आंदोलन फैल गया। बंग आंदोलन नमिति तस्य जनांदोलनस्य नाम। बंग आंदोलन समिति ने इसका नाम जन आंदोलन रखा। यद्यपि खुदीरामः तस्मिन् समये, यद्यपि खुदीराम उस समय केवल 5-10 वर्षीय 15 साल के थे, तथापि देशभक्ति तब भी देशभक्ति की भावना उनको प्रेरित करके वो जन आंदोलने कूदता, इस जन आंदोलन में कूद गए। आंग्लानां पारतन्त्र्य श्रृंखलातः बंधनीय भारत मातु मोचनं करणीयम् इत्येव संकल्पः आसीत्। आंदोलन में शामिल हो गए। इसका संकल्प था कि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त कराना है। अतः सः नवमी कक्षाम अपि पूर्णाम कर्तुं न शक्तवान। इसलिए उन्होंने 9वीं कक्षा को भी पूर्ण नहीं कर पाए। यतो ही देशभक्तानां देश जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति। क्योंकि देशभक्त अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। बालानां संगठनम कृत्वा बालकों का संगठन बनाकर सह पद यात्राम आयोजति स्म। वह पद यात्रा का आयोजन करता था। तस्याम यात्रायाम उस यात्रा में देशभक्ति युतानि देशभक्ति से परे गीतानि माने गीत और वंदे मातरम जैसे चेताद्या घोषणा जैसे नारे लगाए जाते थे। घोषणा भवन्ति स्म। सह पद यात्रा माध्यमेन लोक जागरण विषय कारणानि पत्रकाणि जनेषु वितरति स्म। वह पद यात्रा के माध्यम से जनसाधारण के लिए पत्रक लोगों में बांटते थे। कदाचित एक बार खुदीराम पत्रक बांटते समय खुदीरामा पत्र वितरक समय आंग्ला नाम हस्तगता जाता। पत्र बांटते समय खुदीराम अंग्रेजों के हाथ लग गए, किंतु सामर्थ्य संपन्ना लेकिन शक्तिशाली खुदीराम
आङ्ग्लानां ताडनं कृत्वा तथा निर्गच्छन्। खुदीराम ने अंग्रेजों को धक्का देकर, ताडनम माने धक्का देकर, वहां से निकल भागने में सफलता प्राप्त की। बंग प्रांते क्रांतिवीरै संचालितानि बहूनि गुप्तं मंडलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयति स्म। बंगाल प्रांत में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित अनेक गुप्त संगठन अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न करते थे। कस्यचित् इनमें से एक गुप्त मंडल संचालक आसीत् सत्येंद्रनाथ। एक गुप्त संगठन का संचालक सत्येंद्रनाथ था। खुदीरामः स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत्। खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ जाकर सत्येंद्रनाथ से मिले। सत्येंद्रनाथ उपादिशत्, सत्येंद्रनाथ ने उन्हें उपदेश दिया। क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म बुद्धि असिधारा इव तीक्ष्णा मनः गंगा जलम इव निर्मलम च भवेत्। क्रांतिकारी कार्य करने के लिए शरीर वज्र के समान, वज्र सदृशम मतलब शरीर वज्र के समान होना चाहिए। बुद्धि तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होनी चाहिए। मनः गंगा जलमिव, मन गंगा जल के समान पवित्र होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम। उस समय गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से दोनों ने 8 महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुशुंडी संचालने अपि तौ अचिरादेव प्रवीणौ संजातौ। भुशुंडी माने हथियार चलाने में भी वे शीघ्र ही निपुण हो गए। प्रवीणौ संजातौ निपुण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञावान् यत् यावत् भारतम् आङ्ग्लशासनात् मुक्तं न भविष्यति तावत् पादत्राणं न धरिष्यामि। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञावान मतलब प्रतिज्ञा की। यत् माने की, यावत जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से, आंग्ल शासनात अंग्रेजों के शासन से मुक्तम न भविष्यति मुक्त नहीं हो जाता, तावत माने तब तक पादत्राणम न धारयामि वे जूते नहीं पहनेंगे। कलकत्ता जनपदस्य मुख्यतः न्यायिकः आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोर रीत्या दंडयत स्म। कलकत्ता जनपद के मुख्य न्यायिक के अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अतीव अत्यंत कठोरता से दंडित करता था। निर्दया स बालान अपना त्यजति स्म। वह निर्दयी अधिकारी बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता था। तस्य माने जब उसका स्थानांतरणम यदा मुजफ्फरनगरे जातम तदा सह हन्तव्या इति सशस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम। जब उसका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर हो गया तब क्रांतिकारियों के सशस्त्र दल ने यह निर्णय लिया कि उसे मार दिया जाए। हत्या योजनाया संपूर्णम उत्तरदायित्वम प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम। हत्या की योजना की पूरी जानकारी या पूरी जिम्मेदारी प्रफुल्ल और खुदीराम ने संभाली। तस्य वधस्य सूक्ष्मा योजनापि ताभ्याम निर्मिता। दोनों ने उसके वध की एक सूक्ष्म और योजनाबद्ध योजना भी तैयार की। अष्टाधिकं नवदशशततम वर्षस्य एप्रिल मासस्य 28 दिनाङ्के किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम विस्फोटकं प्रक्षिप्तम्। 28 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के रथ पर प्रफुल्ल और खुदीराम ने बम फेंक दिया।
महान विस्फोटक ध्वनि जाता। एक बड़ा विस्फोट हुआ। अग्नि ज्वाला आकाशम अपिशन और आग की लपटें आकाश तक उठ गईं। किंग्सफोर्ड हता। दोनों ने यह समझकर अस्माकं उत्तरदायित्वं पूर्णा अति कृतार्थ भावनया तौ पालितौ। दोनों ने ये सोचा कि किंग्सफोर्ड मारा गया है, अपने कार्य की सफलता मानकर वहाँ से भाग गए। तौ पलायन्तवन्तौ मतलब दोनों वहाँ से भाग गए। किंतु हार्दिक परंतु हाय धिक्कार है, यद्यपि उनमें से वे नहीं थे। यद्यपि सा किंग्सफोर्ड महोदस्य रथा आसीत् तथापि तस्मिन् सा नासीदेव। किंग्सफोर्ड महोदय का रथ था, फिर भी उसमें वे नहीं थे। तस्मिन् सा नासीदेव, फिर भी वो उसमें नहीं थे। केनेडी नामकस्य अधिकारिणा पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम्। उस रथ में केनेडी नामक अधिकारी की पत्नी और पुत्री थी। जो ते मृते किंतु किंग्सफोर्डम रक्षिता, जो उस विस्फोटक में मारी गईं, जबकि किंग्सफोर्ड बच गया। ते मृते किंग्सफोर्ड रक्षिता आद्रात्रौ दौ रात्रि क्रांतिवीरो अधावम। वे दोनों वहां से भाग गए, किंतु और भाग्यवशात आंग्लास आरक्षका तौ अगृहन्, तो भाग्यवश आंग्ल आरक्षक ने उन दोनों को पकड़ लिया। वीर प्रफुल्लेन आंग्ला नाम विरोधे। वीर प्रफुल्ल ने अंग्रेजों का विरोध किया। प्रतिकार्यति व्यर्था बहुत, लेकिन वो व्यर्थ हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। प्रफुल्ल ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए हर प्रयास किया, पर वह असफल रहा। अनन्य गतिका प्रफुल्लः भारत मातरम मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य च स्वक्षस्थले भुशुण्डया गोलिका प्रहारं कृतवान्। अंततः प्रफुल्ल ने भारत माता को मन में प्रणाम करते हुए वंदे मातरम का उद्घोष किया और अपनी बंदूक से स्वयं को गोली मार ली। वीर बालक प्रफुल्ल शहीद होकर अमर हो गया। वीर बाला प्रफुल्ला होता मेन अमर जाता। वीर बालक प्रफुल्ल जो था मरकर भी अमर हो गया। आंग्लेय ग्रहीता खुदीरामा न्यायालयम नीता। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए खुदीराम को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्र माने वहाँ, अधिवक्तृणाम माने वकीलों के, प्रत्येकम माने प्रत्येक, प्रश्नस्य माने प्रश्न का, खुदीराम मस्य खुदीराम का, निश्चितम उत्तरम आसीत एक ही उत्तर था, वंदे मातरम इति। न्यायाधीश ने निर्दयता से निर्दयतया बालाय खुदीरामाय मृत्यु दंडा उद्घोषिता, यानी कि न्यायाधीश ने निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुना दी। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुखं वा नासीत्, प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्ति तेजः च आसीत्। राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर ना तो भय था और ना ही दुख, बल्कि वहाँ प्रसन्नता, शांति, संतोष और तेज दिखाई दे रहा था। तत्दृष्ट्वा, ये देखकर न्यायाधीश, आंग्ला और अंग्रेज अधिकारिणी जो थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए। अष्टाधिक-नवदशशततमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादशे दिनाङ्के बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातन्त्र्यार्थं खुदीरामः हुतात्मा जाता। 11 अगस्त 1908 को मात्र बाल्यावस्था में ही खुदीराम ने देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया। अपनी प्रिय भारत माता के दर्शनार्थ सहसन दर्शन की कामना करते हुए वह
मुस्कुराते हुए, सहसन यानी मुस्कुराते हुए, और वंदे मातरम का इति जपन मतलब का जप करते हुए आनंदेन दिवंगता आनंद पूर्वक इस संसार से विदा हो गया। धन्यवाद बच्चों। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।